गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज थी उसको कंप्लीट कर लिया था। अब मैं इसके जो एक्सरसाइज 11.2 है ना वो बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम एंड ए रोम्बस। मतलब इस एक्सरसाइज में हमें पैरेललोग्राम और जो रोम्बस का पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड आउट करना होगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें पता है भाई पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम देखो भाई इस टाइप का होता है ना पैरेललोग्राम। ये दे रखा हमारे पास, ये वाली साइड ए हो गई, ये साइड बी हो गई। अब इसकी ये साइड और ये साइड दोनों आपस में क्या होगी भाई, पैरेलल होगी ना। ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर आ जाएगा 2 × A + B, मतलब ये साइड ए हो गई, ये साइड भी ए होगी और ये साइड बी है तो ये साइड भी क्या होगी, बी होगी। तो इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × A + B। और जो इसका एरिया होगा ना वो किसके बराबर होगा, बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। देखो ये वाला इस साइड में हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और जो हाइट है ना मतलब एक तरह से कोरस्पॉन्डिंग हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट। ठीक है। ये वाली हाइट लेंगे हम, एच की वैल्यू ये लेंगे, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। ये हमारे पास ये साइड है, ये हमें लेनी नहीं है, हमें इसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट एच है वो लेनी पड़ेगी। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बेस इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स। अब देखो हमारे पास क्या होगा भाई, दूसरा क्या दे रखा है, रोम्बस। रोम्बस का पता है तुम्हें क्या होगा भाई, इसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती है भाई, इक्वल होती है। अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए होगी। तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × A हो जाएगा। और इसमें जो एरिया है ना वो किसके बराबर हो जाएगा, वो साइड इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स। मतलब इसमें भी सेम क्या है भाई, ये वाली साइड्स कौन सी भी ले लो और इसकी जो कोरस्पॉन्डिंग हाइट है ना ये वाली, देखो जो एच दे रखा है ना परपेंडिकुलर हाइट वाला, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कोरस्पॉन्डिंग हाइट्स हो जाएगी। अब देखो हमारे पास एक ये डायग्राम दे रखा है, इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर दे रखी है। और जो इसकी परपेंडिकुलर हाइट है ना वो कितनी दे रखी है भाई, ये वाली साइड कितनी दे रखी है, 2.5 मीटर दे रखी है। और जो परपेंडिकुलर हाइट है 3.5 मीटर। अब इसमें एरिया पूछ रहा है, तो इसमें एरिया के लिए हमारे पास हाइट तो ये हो गई 3.5 मीटर और जो बेस है वो कितना होगा 2.5। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई वही क्या होता है भाई, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट 2.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो एक दो एग्जांपल समझो। हमारे पास क्या दे रखा है, फाइंड द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम, जिसका एरिया दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि भाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होता है, बेस इंटू हाइट, इसके बराबर होता है ना। तो देखो यहाँ से हमें पता है कि भाई हाइट दे रखी है, एरिया दे रखा है। बेस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम, एरिया को हाइट से डिवाइड कर देंगे, कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये जो हाइट है ना वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है भाई। अब हम इसकी एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कर रहे हैं। देखो भाई, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है जिसका बेस और एल्टीट्यूड, मतलब बेस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर हाइट जो एच की वैल्यू थी ना वही, तो कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना हो जाएगा, बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट या एल्टीट्यूड, तो 8 × 6 कितना आ जाएगा भाई 48 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो इसका जो राइट आंसर हो क्या होगा भाई, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड। अब इसका बी पार्ट देखो, द एरिया एंड वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर, मतलब हमारे पास एरिया दे रखा है और इसकी जो साइड है वो दे रखी है। अब इसकी क्या पूछ रहा है भाई, द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स। तो कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स कैसे निकलेगा भाई, एरिया को हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसकी एक इसकी एक साइड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई। तो हमारे पास एरिया कितना दे रखा है, इसने एरिया दे रखा है मतलब 5450। और जो इसका भाई हमारे पास वन साइड कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, और ये किसके बराबर आएगी, अब ये एल्टीट्यूड हमें यही निकालना था ना, तो इसको इससे डिवाइड कर लो। अब करने के बाद हमारे पास आंसर देखो भाई, अब इससे कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल कर लो, डिवाइड बाई 4। अब इसको कंप्लीट देखो, सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा भाई, आंसर ए। अब देखो भाई इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट देखो, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस इट्स एल्टीट्यूड। मतलब हमारे पास एल्टीट्यूड्स अगर हम एक्स माने तो उसका जो बेस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और इसका जो एरिया कितना दे रखा है 162 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एल्टीट्यूड। तो देखो लेट
एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना मान लिया भाई हमने, एल्टीट्यूड मान रहे हैं हम इसका x सेंटीमीटर, तो इसका जो बेस हो जाएगा वो ट्वाइस था, तो 2x सेंटीमीटर। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस इनटू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है पता था ना भाई, परपेंडिकुलर हाइट, वो किसके बराबर होता है भाई, एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होता है ना। अब इसने एरिया दे रखा था और बेस देखो 2x हो गया, एल्टीट्यूड x हो गया, जो एरिया था वो दे रखा था इसने 162 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो देखो 2x² इज इक्वल टू 162, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई भाई 162 डिवाइड बाई 2, 81 आ गई, और यहाँ से हमारे पास x² इज इक्वल टू 81, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 81 का स्क्वायर रूट 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी पार्ट का आंसर 9 सेंटीमीटर। अब इसमें डी पार्ट्स देखो भाई क्या दे रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 1/3 ऑफ इट्स बेस, मतलब अगर हमारे पास बेस एक्स है तो एल्टीट्यूड उसका कितना होगा 1/3 है। ठीक है भाई, और इसका एरिया दे रखा है 75 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका एल्टीट्यूड, तो देखो हम क्या मान के चल रहे हैं, सबसे पहले हम मान के चलेंगे लेट बेस, बेस कितना मानेंगे भाई एक्स हो गया। अब इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ इट्स बेस, तो 1/3 एक्स, हमें पता है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, एरिया के बराबर होती है ना, और एरिया इसने कितना दे रखा था 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेस इनटू एल्टीट्यूड वो किसके बराबर आ जाएगा एरिया, एरिया कितना दे रखा था भाई 75, तो यहाँ से देखो यहाँ से एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 75, तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 75 इंटू 3 225, मतलब एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 225, तो एक्स कितनी आ जाएगी भाई इसका रूट कितना आ जाएगा, स्क्वेयर रूट करेंगे जब इसका 15 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो बेस है वो कितना आ जाएगा भाई 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और जो इसका एल्टीट्यूड है 1/3 इंटू 15 5 सेंटीमीटर, तो इसका जो राइट आंसर वो कितना हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 5 सेंटीमीटर। अब इसमें देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पैरेललोग्राम, तो हमारे पास जो गिवन पैरेललोग्राम है उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है बेस इनटू कोरस्पोंडिंग हाइट्स, तो बेस कितना दे रखा है इसमें, बेस हो गया 4 सेंटीमीटर, और जो इसका एल्टीट्यूड या कोरस्पोंडिंग हाइट है वो कितनी होगी भाई, कोरस्पोंडिंग हाइट या एल्टीट्यूड वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है इसने 6.5 सेंटीमीटर, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा भाई बेस इंटू हाइट 4 इंटू 6.5 कितना आ गया भाई 4 इंटू पॉइंट को हटाएंगे डिवाइड बाई 10, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो डिवाइड बाई 10, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी जब हमने 260, तो कितना आ जाएगा आंसर 26 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है भाई, 4 इंटू 65 की मल्टीप्लाई 260 डिवाइड बाई 10, अब इसको इससे कैंसिल करेंगे हमारे पास एरिया इसका कितना निकल के आ गया भाई 26 सेंटीमीटर। अब इसका देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे, वो कैसे हो जाएगा भाई, इसका बेस कितना हो गया 5.2 सेंटीमीटर, और जिसकी हाइट वो कितनी होगी भाई कोरस्पोंडिंग हाइट्स 7 सेंटीमीटर हो गई, तो इसको हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका एरिया निकल के आ जाएगा। अब सेम एज इट इज़ हमारे पास ये देखो ये दे रखा है, इसकी ये कितनी हाइट होगी भाई 4 सेंटीमीटर होगी ना, और इसकी जो साइड है वो कितनी हो जाएगी भाई, इसका जो बेस मानेंगे ये वाला, तो हम क्या लेंगे अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा किसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो इसके भाई आज हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड तक कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है।